Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। 16 जनवरी से शुरू होगा कोविड टीकाकरण अभियान। डीएम ने कुचायकोट प्रखंड के बलथरी चेकपोस्ट के साथ कई जगहों पर किया निरीक्षण। बड़ी ठंड, चल रही हैं सर्द हवाएं और मंडल कारा पहुंचे जिला एवं सत्र न्यायाधीश। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले में 16 जनवरी से कोविड-19 का टीकाकरण किया जाएगा। पहले चरण में जिले के स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभियान के पहले दिन जिले के 8 स्थानों पर 800 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होगा। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रेस वार्ता के दौरान इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि करीब 9,500 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण के लिए अब तक रजिस्ट्रेशन किया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण करने के बाद अन्य लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में टीकाकरण अभियान के लिए जिन 8 स्थलों का चयन किया गया उनमें से एक निजी संस्थान भी शामिल है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि टीका लगाने का कार्य सदर अस्पताल के अलावा बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला मुख्यालय के सुमन हॉस्पिटल, पंजदेवरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फुलवरिया स्वास्थ्य केंद्र, सिद्धवलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और थावे में किया गया है। इसके लिए 3 कमरों वाले स्थान के चयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि वैक्सीन के एक दिन पूर्व यानी 15 जनवरी को चिन्हित भवन का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। टीकाकरण के दिन सुबह सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। प्रेस वार्ता में अपर समर्था वीरेंद्र प्रसाद के अलावा सिविल सर्जन डॉक्टर TN सिंह सहित कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे संवाददाता से डीएम नवल किशोर चौधरी ने बातचीत की। कोविड-19 वैक्सीनेशन 16 जनवरी 2021 से शुरू होने जा रहा है। उसकी तैयारी पूरे हेल्थ सिस्टम के द्वारा कर ली गई है। इसके संबंध में ही आज का मूल रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहले चरण में जो जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे सरकारी सिस्टम के स्वास्थ्य कर्मी हो या हमारे प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मी हो, उन सभी लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है और उन लोगों का ही चयन वैक्सीनेशन के बेनिफिशियरी के रूप में किया गया है। अभी तक हमारे इस ज़िले में 9,802 लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है और आज की तिथि अंतिम तिथि है जब तक जिसमें कि स्वास्थ्य कर्मी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आज भी वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मूलतः 16 जनवरी को 100 लोगों का एक साइट पे वैक्सीनेशन किया जाना है और इस गोपालगंज जिले में 8 स्थल का चयन किया गया है, जिसमें 7 स्थल सरकारी है, एक हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल है जिनका चयन किया गया है जहां वैक्सीनेशन किया जा सकता है। 3 कमरे की व्यवस्था की जाएगी कम से कम। पहला वेटिंग रूम, दूसरा वैक्सीनेशन रूम, तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम। वेटिंग रूम में इन करने से पहले हमारे वहाँ गार्ड होंगे, मजिस्ट्रेट होंगे जो चेक कर लेंगे कि जिन व्यक्तियों का नाम उस 100 के लिस्ट में है वही व्यक्ति है या कोई दूसरे भी व्यक्ति आए हैं। चूँकि सभी का रजिस्ट्रेशन है, सभी का अप्रूवल है, तो सिर्फ वही 100 व्यक्ति रह सकते हैं। उससे अधिक संख्या में व्यक्ति अलाउड नहीं है। तो उनको फिर वेटिंग रूम में इन करने के से पहले हाथ धुलाया जाएगा साबुन पानी से। उसके बाद हम लोग वेटिंग रूम में उनको बिठाएंगे और एक एक करके वैक्सीनेशन रूम में हम लोग वैक्सीनेशन के लिए उनको ले जाएंगे। वहाँ वैक्सीनेशन करने से पहले उनका आईडी, जो मूलतः आधार कार्ड है, उनका जॉब कार्ड है, आईडी है, अन्य आईडी है, उसको वेरीफाई कर लिया जाए कि ये वही व्यक्ति हैं। और कोविन एक एप्लीकेशन है, उस ऐप पे उनका डेटा को भी हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, मैच करा लेंगे। उधर डीएम नवल किशोर चौधरी कुचायकोट प्रखंड पहुंचे और वहां कई स्थलों का निरीक्षण किया। खजुरी पंचायत पहुंचकर डीएम के द्वारा नल जल योजना की समीक्षा की गई। कुचायकोट प्रखंड के खजुरी पंचायत में डीएम नवल किशोर चौधरी द्वारा पंचायत में चल रही 7 निश्चय योजनाओं, विशेषकर नल जल योजना की समीक्षा की गई। पंचायत के वार्ड 10 और वार्ड 16 की नल जल योजनाओं की जांच पड़ताल उन्होंने की। दोनों वार्डों के लोगों से मिलकर नल जल को बर्बाद नहीं करने का संकल्प डीएम द्वारा दिलाया गया। लोगों से शुद्ध जल की महत्ता के बारे में विस्तार से डीएम ने चर्चा की। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा डीएम से नाला और सड़क बनवाने की अपील की गई। वहीं नल के जल का पानी समय से नहीं आने की शिकायत भी ग्रामीणों द्वारा जिला पदाधिकारी से की गई। जिला पदाधिकारी के द्वारा दोनों वार्डों के पंप ऑपरेटरों को समय से नल जल की सप्लाई बनाए रखने का आदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मौके पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कुचायकोट सीओ उज्जवल कुमार चौबे, बीडीओ वैभव शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। इसके बाद डीएम नवल किशोर चौधरी यूपी बॉर्डर पहुंचे। कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट पर उन्होंने खुद यूपी से आने वाले वाहन की जांच शुरू की। शराब बरामदगी को लेकर चेक पोस्ट पर पुलिस सुरक्षा बढ़ाए जाने के आदेश भी उन्होंने दिए हैं। डीएम और एसपी ने शराब की बड़ी खेप भी पकड़ी है। वाहन जांच के दौरान ट्रक की तलाशी खुद डीएम और एसपी ले रहे थे। इस दौरान यूपी से बिहार लाई जा रही शराब की बड़ी खेप को पकड़ा गया है। उधर डीएम ने आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी स्कूलों और भवनों का रंग रोगन के साथ घेराबंदी का आदेश दिया है। सड़क के किनारे स्थित स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और पंचायत भवनों का सौंदर्यीकरण करने का भी आदेश डीएम ने जारी किया है। करीब 10 दिनों तक मौसम में गर्माहट के बाद मंगलवार को तेज हवाओं के प्रकोप के बीच ठंड का असर अचानक बढ़ गया। सोमवार की शाम से ही पछिया हवा के वेग के कारण गलन का एहसास अधिक रहा। इस बीच रात का तापमान 7 डिग्री के आसपास बना रहा। मंगलवार को पूरे दिन धूप नहीं निकलने का असर ये रहा कि दिन में भी लोग ठंड से बचाव को आग तापते दिखे। सर्द हवाओं के कारण ठंड से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। कड़ाके की ठंड के कारण लोग दिन के 10 बजे के बाद तक घरों में दुबके रहे। हालांकि दिन चढ़ने के बाद सड़कों पर कुछ चहल पहल बढ़ी। जिले में सोमवार की रात इस मौसम की सर्द रातों में से एक रही। सर्द हवा के कारण न्यूनतम तापमान रात में कुछ गिर गया। सोमवार की न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा। लगातार तापमान कम रहने का असर रात में ही महसूस किया जाने लगा। रजाई में दुबकने के बाद भी लोगों को ठंड का एहसास होता रहा। मौसम विभाग ने ये आशंका जताई है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। मकर संक्रांति को लेकर गंडक नदी के घाटों पर सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर पूरी चौकसी रहेगी। मकर संक्रांति के मौके पर नदी में हजारों लोग स्नान करते हैं। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर सभी नदियों पर गोताखोर तैनात किए जाएंगे। साथ ही गंडक नदी में घाट व आसपास के इलाकों में नजर रखने का निर्देश जारी किया गया। इस निर्देश के आलोक में प्रत्येक घाट पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा। मकर संक्रांति के मौके पर जिले के तमाम नदियों पर स्नान करने के लोगों की भीड़ देखते हुए ये आदेश दिए गए हैं। गंडक नदी स्थित डुमरिया, रोपनछाप, जोकाहां, बतरदें, सरफरा, सलेमपुर, सिकटियां आदि घाटों पर मकर संक्रांति के मौके पर स्नान करने आने वाले लोगों की भीड़ देखते हुए तमाम प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उधर थावे ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर परिसर में मकर संक्रांति के मौके पर महाभोग का आयोजन किया जाएगा। थावे प्रखंड के चनाव मंडल कारा गोपालगंज में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार पहुंचे। आगंतुकों द्वारा कारा का गहन और विस्तृत निरीक्षण किया गया। आगंतुकों द्वारा कारा संचालन और कारा की स्थिति पर अत्यंत संतोष भी व्यक्त किया गया। महिला कक्षपाल सुषमा के द्वारा अत्यंत सुमधुर गीत गाकर उनका स्वागत किया गया तथा पूजा और शोभा द्वारा मंच संचालन किया गया। बंदियों ने माननीय न्यायाधीश को कारा की बगिया में स्वयं निर्मित पुष्प गुच्छ भेंट किया। कार्यक्रम में बंदियों द्वारा सुमधुर और भावपूर्ण संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करके 4 चांद लगा दिए गए। मंडल कारा गोपालगंज में सभी आधुनिक म्यूजिक उपकरणों से युक्त बैंड भी है और कारा में नियमित रूप से भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी होता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बंदियों को संबोधित करते हुए अत्यंत सरल एवं सारगर्भित शब्दों में आत्म सुधार और संपूर्ण न्याय की अवधारणा समझाई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव महोदय ने भी बंदियों को संबोधित किया। सचिव महोदय माह में 1-2 बार नियमित रूप से कारा भ्रमण करते हैं और इनके प्रयासों से अनेक बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता भी मिल चुके हैं। उधर मंडल कारा में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर युवा दिवस को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गायत्री परिवार के हरेंद्र पांडे, मुरलीधर पांडे, विनीत कुमार शर्मा, श्रीनिवास तिवारी, रविंद्र कुमार सिंह, मुरलीधर पांडे विशेष रूप से आध्यात्मिक कार्यक्रम के आयोजन में पहुंचे। जिला अधीक्षक अमित कुमार, हरेंद्र पांडे और जेलर अखिलेश सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आगंतुकों ने अपने प्रवचन में आत्म सुधार और तनाव नियंत्रण के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। उधर जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हुए उनके बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। गोपालगंज जदयू जिला कार्यालय में युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। गोपालगंज जदयू जिला अध्यक्ष सह राज्य परिषद सदस्य प्रमोद कुमार पटेल ने बिहार प्रदेश जदयू के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करते हुए शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह को 9 वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई भी दी गई।
माझा में कैंप लगाकर महिलाओं का सफल बांध्याकरण किया गया। यह कैंप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझा में लगा। डॉक्टर विजय पासवान ने यह बांध्याकरण किया। बांध्याकरण कराने वाली महिलाओं को निःशुल्क दवा और प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रत्येक बांध्याकरण पर 2-2 हजार रुपए खाते में भेजा जाएगा तथा इस कार्य में योगदान करने वाले उत्प्रेरक को प्रत्येक बांध्याकरण पर 300-300 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। इसकी जानकारी वीसीएम अरुण कुमार ने दी। माझा प्रखंड अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक माझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शाहिद नाजमी ने की। बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों को अनुश्रवण पदाधिकारी अमित तिवारी ने कहा कि सर्वे रजिस्टर हर हाल में अपडेट रहना चाहिए। इसके अनुसार टीकाकरण हेतु ड्यू बुक भी बनना चाहिए। 100% टीकाकरण करना ही हमारा लक्ष्य है। पूर्व जदयू प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक मनजीत सिंह ने चुप्पी तोड़ दी है। 16 जनवरी को मनजीत सिंह के आवास पर देवापुर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा। मकर संक्रांति के बाद समर्थकों के साथ राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर मंत्रणा की जाएगी। पूर्व जदयू जिला महासचिव अभय पांडे ने इसकी जानकारी दी है। उधर पूर्व सांसद व बसपा नेता साधु यादव उर्फ अनिरुद्ध प्रसाद यादव गोपालगंज पहुंचे। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मकर संक्रांति वो मनाएंगे। शहर के हजियापुर स्थित आवास पर गुरुवार को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अंडा फोड़ने का आरोप लगाकर एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वहीं बीच बचाव करने गए दूसरे युवक को भी लाठी डंडे से मारकर घायल कर दिया गया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के जादवपुर वार्ड 8 की है। बताया जा रहा है कि घायल ब्रजेश कुमार के बयान पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बिंदा सिंह, राजेश कुमार सिंह और दिवेश कुमार हैं। गंडक नदी में डूबने से मृत प्रभु राम की पत्नी तारा देवी को आज 4 लाख का चेक अनुदान के राशि के रूप में दिया गया। हजियापुर चौक सड़क दुर्घटना में मृत दीपू कुमार की मां को 4 लाख रुपए का चेक मृत्यु अनुग्रह अनुदान के रूप में प्रदान किया गया। इसकी जानकारी सीओ सदर विजय कुमार सिंह ने दी। हथुआन मंडल अस्पताल में बदमाशों ने अस्पताल कर्मियों को बुरी तरह से पीट दिया और एक कर्मी का सर बुरी तरह से फट गया, वहीं दूसरे का हाथ टूट गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 16 जनवरी से शुरू होगा कोविड-19 टीकाकरण अभियान। डीएम ने कुचायकोट प्रखंड के बलथरी चेकपोस्ट के साथ कई जगहों का किया निरीक्षण। बड़ी ठंड, चल रही है सर्द हवाएं और मंडल कारा पहुंचे जिला एवं सत्र न्यायाधीश। इसी के साथ वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।